स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, नेक्स्ट हम लोग अब स्पीड और वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल करेंगे। आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है ए बॉय ड्राइव्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक बॉय है, वो सबसे पहले 100 किलोमीटर 2 आवर्स में ड्राइव कर रहा है। एंड नेक्स्ट अगला 220 किलोमीटर इन नेक्स्ट 4 आवर्स, और अगला 220 किलोमीटर 220 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रैवल कर रहा है। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए कि पूरे इंटायर ट्रिप की उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगी पूरे ट्रिप की किलोमीटर पर आवर में। सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसानी से लगा लोगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो बेटा जरा देखो तो हमारी टोटल डिस्टेंस है क्या, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा हमें, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस दी हुई है, आवर्स में आपका टाइम दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। टोटल डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस हमारी कितनी थी 100 किलोमीटर, दूसरी डिस्टेंस कितनी थी 220 किलोमीटर, लीजिए भैया कर दिए। टाइम हमारा कितना है भाई, पहले वाले का था 2 आवर्स, दूसरे वाले का कितना था 4 आवर्स, ठीक है कर लिया गया। अब ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 220 और 100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करना है बेटा, इसी को डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, इसी को डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा बताइए आप लोग, डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा। सिंपल तरीका है डिवाइड, तो आपको आता ही होगा ऑब्वियसली। डिवाइड में क्या है, किलोमीटर पर आवर आपकी यूनिट हो जाएगी, डिवाइड करिए। डिवाइड करने में कितना आ रहा है, 6 से 32 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 5 या 30, 5 बार में चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा और 0 बचेगा, तो क्या होगा 3 बार में जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक। उसके बाद से आपका 0 से 53 पॉइंट समथिंग आंसर इसका आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख, चलिए आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर, जिसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है। एंड देन दोबारा वो ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर, जिसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस 100 किलोमीटर ट्रिप इज। अच्छा बेटा इसमें पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी कार की 100 किलोमीटर ट्रिप के लिए, ठीक है। 60 दिया है बेटा, 40 दिया है, 60 40 100 होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बेटा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं डिस्टेंस को। तो देखो एक कार जो है वो 2 बार ट्रैवल कर रही है, तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है बेटा 60 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या दी हुई है, एवरेज स्पीड दी हुई है, V1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अच्छा अब हमें दिया क्या नहीं है, ये देखो
टाइम हमें नहीं दिया है बेटा, इस न्यूमेरिकल में हमको टाइम नहीं दिया है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए होता है, तो हमें इसका टाइम निकालना पड़ेगा। अब टाइम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। स्पीड इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था या नहीं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा पहले वाले का टाइम निकल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस हमारे पास है ही 60 किलोमीटर पर आवर की, और हमारे पास स्पीड भी है 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, 60 से 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 60 से 60 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने पर आवर लिख दिया था, 60 से 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T1 हमारा निकल के कितना आ जाएगा बेटा, T1 हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 1 आवर। कितना आ जाएगा बेटा, 1 आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और से ऊपर चला जाएगा, 1 आवर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देन दोबारा जो है वो कार ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर। अच्छा देखिए D2 कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर। ठीक है, और एवरेज स्पीड कितना दे दिया है यहाँ पे बेटा, हमारा 40 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। यहाँ पे भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम यही चीज़ हम लोग करेंगे। क्या हो जाएगा, D अपॉन V हो जाएगा। D हमारा डिस्टेंस है, V हमारी स्पीड है। हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, कितना, किलोमीटर। और हमारा स्पीड कितना दिया हुआ है बेटा, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 40 से 40 कैंसिल आउट, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस 100 किलोमीटर ट्रिप इज। इस 100 किलोमीटर ट्रिप के लिए हमारे कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा आइए भैया, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी, एक बार 60 किलोमीटर थी, एक बार 40 किलोमीटर थी, तो क्या होगा 60 प्लस 40। टोटल टाइम हमारा कितना था बेटा, हमने निकाला था T1 निकाला था 1 आवर, तो 1, और T2 भी हमारा कितना था 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 40 क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, जिसको नोट डाउन करना हो नोट कर लो, बहुत ईजी है। ठीक है, चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। ये अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, हमारे पास 60 किलोमीटर का एक ट्रैक है जिस पे एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है। द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। पहले 30 किलोमीटर के लिए उसकी जो स्पीड है बेटा फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए वो क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है। फिर देखो क्या कह रहा है, हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू गेट एन एवरेज ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। ठीक है, फिर कह रहा है बेटा कि ट्रेन जो है नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितनी फास्ट ट्रैवल करे कि पूरे इंटायर ट्रिप की जो एवरेज स्पीड हो वो कितनी हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। समझे बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, क्वेश्चन नहीं हार्ड है। देखो क्या कह रहा है, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, 60 किलोमीटर का क्या है, एक ट्रैक है जिसमें एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 30 किलोमीटर किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुराना वाला क्वेश्चन याद करो बेटा, टाइम नहीं दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। अच्छा, ट्रेन जो है नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए कितनी फास्ट ट्रेवल करे कि एवरेज जो है वो कितना हो जाए पूरे इंटायर ट्रिप का 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। आओ भैया देखते हैं सॉरी, पहले ट्रिप के लिए हमारा D1 कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर दिया हुआ है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमारी स्पीड कितनी दिया हुआ है बेटा पहले वाले ट्रिप के लिए, 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, T1 नहीं दिया हुआ है, तो T1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D1 अपॉन V1। बार बार नहीं बताएंगे बेटा, पिछले वाले लेक्चर में बताएं, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देख लीजिए। D1 हमारा कितना है, 30 है, V1 हमारा कितना है, 30 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 आवर्स, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या कह रहा है, हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर। अब देखिए हमें D2 तो दे दिया 30 किलोमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमें D2 दे दिया 30 किलोमीटर, सो एज टू गेट एन एवरेज ऑफ 40 किलोमीटर फॉर द इंटायर ट्रिप। अब कह रहा है कि 40 किलोमीटर हमें पूरे इस इंटायर ट्रिप के लिए चाहिए होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे साथ क्या नहीं दिया हुआ है बेटा, टाइम भी नहीं दिया हुआ है, स्पीड भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, V2 भी नहीं दिया हुआ है, यही तो हमको फाइंड करना है, और हमारा टाइम भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा तो ये बताओ टाइम का फार्मूला होता क्या है, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा अपॉन V2 हो जाएगा। D2 हमारा क्या है बेटा 30 है, और V2 को V2 ही रहने दो, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं ज़रा इसको, फार्मूला लगाते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा देखो यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तो एवरेज स्पीड तो हमारी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 30 + 30, टोटल टाइम टेकन क्या हुआ, T1 हमने निकाला है 1, T2 हम लोगों का क्या है 30 अपॉन V2। बस इसी को सॉल्व कर दो बेटा, V2 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया हमारा 40, ऊपर हमारा कितना हो गया 30 30 60, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा V2 + 30 अपॉन V2। 40 से V2 में क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, V2 + 30 इक्वल टू ये V2 60 के साथ चला जाएगा बेटा, 60 V2। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 40 का V2 में जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 V2 प्लस 40 का 30 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, इक्वल टू 60 V2, ठीक है। नेक्स्ट इसी को सॉल्व कर लो बेटा, 60 V2 - 40 V2 इक्वल टू 1200, 60 V2 में से बेटा 40 V2 गया, 20 V2 इक्वल टू 1200, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू 1200 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 120 कैंसिल आउट, 60 किलोमीटर पर आवर इज ए राइट आंसर, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर इज राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, नोट डाउन जो करना चाहे नोट कर लें।
देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में होता क्या है, समझो, समझने की कोशिश करो कि मेरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात थी, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है फर्स्ट वाले पोर्शन में, जब वो ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है पहली बार, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है बेटा, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपको डिस्टेंस दे दिया है लेकिन टाइम और स्पीड दोनों नहीं दिया हुआ है, तो हमने एक टाइम को जो है डिस्टेंस और स्पीड के फार्मूले में रखा और एवरेज स्पीड के फार्मूले में सारी चीज़ों को रखा, हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए नया न्यूमेरिकल देखते हैं।